हाँ हेलो बच्चों, इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ डील कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। इन मशीन्स, पुली एंड ब्लॉक्स, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम हैविंग ए वेलोसिटी रेशियो 3। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? वेलोसिटी रेशियो 3 है। मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, एफर्ट एंड टेंशन, ये हमें दिखाने पड़ेंगे बच्चों डायग्राम में। तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो ये जितना होता है इतना को बोलते हैं नंबर ऑफ पुली। ठीक है बच्चों, तो 3 पुली ड्रॉ कर लो, 1 2 3। अब लोड के साथ जो पुली होता है उसकी नंबर कम होता है, राइट। और लोड के बिना जो पुली होता है उसके नंबर ज्यादा होने चाहिए। अगर हम 3 की बात करें या फिर इक्वल हो सकता है, लोड के साथ जो पुली है दैट इज मूवेबल पुली, और ऊपर वाली पुली को एक्चुअली 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग, एक तो फिक्स वाले के साथ और एक लोड वाले के साथ। तो लोड वाले के साथ पुली हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू फिक्स वाले के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 3 की बात हो रही है तो 2 को मुझे फिक्स करना पड़ेगा और यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रिंग लेंगे और ऐसे लपेट दें, और क्या ऐसे ऐसे स्ट्रिंग दे के आप लपेट दो और ऐसे ऐसे हुक से लगा दो। दिस इज एफर्ट एंड दिस इज लोड। ठीक है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो यहां पर टेंशन टी कैसे होगा, ऐसे। इस पुल्ली की बात करें तो टेंशन टी इसके लिए ऐसे और इसके लिए ऐसे। सेम इस पुल्ली की बात करें तो टी इधर और एक टी इधर भी। तो सबसे नीचे वाले लोड वाले पुली के लिए 3 टेंशन लग रहे हैं, मतलब इस लोड को होल्ड करने के लिए 3 टेंशन है। तो आई कैन राइट L इज इक्वल टू 3T, यहां पे हो जाएगा E इज इक्वल टू T, दिस वन। यानी कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर सकते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट, और लोड क्या होगा 3T और एफर्ट हो जाएगा T। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 3। ठीक है बच्चों, इजी है। तो लोड दिया हुआ 150 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो वी कैन फाइंड 150 न्यूटन लोड, यहां लिख दो। ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन में हमारे को गिवन है लोड 150, एफर्ट है 60, ये हो गया 2.5, यानी कि जितना होना चाहिए उससे कम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूछ रहा है इज द एबव पुली सिस्टम एन आइडियल मशीन और नॉट। तो ऑफ कोर्स आइडियल नहीं है, क्योंकि जितना आना चाहिए था मैकेनिकल एडवांटेज उससे कम आ रहा है। तो बोलेंगे नॉट आइडियल, नॉट आइडियल। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अ मशीन इज ऑपरेटेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन। एफर्ट गिवन है 80 न्यूटन एंड मूविंग थ्रू अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इतना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो एफर्ट वाला है वो 0.15 मीटर है। द लोड ऑफ मास 10 kg, लोड गिवन है 10 kg, is raised by 10 सेंटीमीटर, राइट, यानी 0.1 मीटर। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। तो लोड हमेशा होता है वेट ऑफ द बॉडी, और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लोड में लिखूंगा 10 kg का लोड कितना हो जाएगा, 10 इंटू जी, दैट इज 10 इंटू 10, that is 100 Newton. This is your 100 Newton and effort is 80 Newton. This is 5/4, यानी 1.25 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। Am I right?
यस। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो हमारे को पता है डिस्टेंस बाय डी बाई डी एल, ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.15/1। तो बच्चों ये क्या ले लेंगे हम लोग 15/10 दैट इज 1.5। वर्क इनपुट क्या होगा बच्चों, वर्क इनपुट को मैं लिख रहा हूं WI। इनपुट कौन डालता है, एफर्ट वाला, यानी कि सिर्फ वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो फोर्स कौन, एफर्ट वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट वाला फोर्स, उसका एफर्ट में जो डिस्टेंस कितना नीचे जा रहे हैं वो। तो एफर्ट इज गिवन 80 न्यूटन और डी है 0.15। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 8 दैट इज 12 जूल का वर्क डन हो रहा, वर्क इनपुट। और वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड वाला। तो लोड यहाँ पे 100 न्यूटन है, डिस्टेंस ऑफ लोड है 0.1 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 10 जूल। ठीक है बच्चों, अब इफिशियंसी का डेफिनेशन तो हमारे को पता ही है। इफिशियंसी ये होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट 10 जूल है, इनपुट 12 है, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। वैसे बिना 100 के फ्रैक्शन में भी निकाल के छोड़ सकते हैं। सो दिस इज 5/6, सो दिस इज 500/6। ये परसेंटेज आ गया हमारा, दिस इज परसेंटेज वर्क डन, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ दिस। नोट इट डाउन बच्चों प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या होता है देखते हैं। एन एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन, तो बच्चों एफर्ट इज गिवन, फटाफट नोट कर लेते हैं। 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ऑन ए सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम। सिंगल पुली है, मूवेबल है, तो डायग्राम क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल डायग्राम। ये लोड है, ये एफर्ट है, इसको हम मूव करेंगे तो ये पुली के साथ साथ ये लोड भी ऊपर जाएगा, राइट बच्चों। तो बच्चों हमारे को पता है दिस इज ई और दिस इज टी। इस पुली के लिए ड्रॉ करेंगे तो पुल मुझे हमेशा ऊपर दिखाना पड़ेगा, टी इधर, और इस पुली के लिए टी इधर। ठीक है, और क्या होगा, इसका पुली का खुद का वेट है कुछ, और लोड भी लटका हुआ है नीचे। तो इस पुली का वेट और ये लोड वाला वेट, इन दोनों को कौन होल्ड के रखेगा, टी और टी, 2t। सो वी कैन राइट 2t इज इक्वल टू L प्लस W। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि दोनों नीचे ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेंशन को ऊपर लगना ही पड़ेगा, पुल लगना ही पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। तो t तो यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहां के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स एफर्ट 10 न्यूटन। तो ये हो गया 2 इंटू 10। लोड हमें पता नहीं है, वेट कह रहा है 3 न्यूटन है, सो 20 माइनस 3, 17 न्यूटन का वेट है लोड का। और वेट का क्या मतलब होता है बच्चों, m इंटू जी, यानी कि 17/g करेंगे तो m आ जाएगा। 17g क्या 10 ले लो, ये हो जाएगा 1.7 kg। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लटका रखा है वो क्या है, 1.7 kg का मास ही तो है, राइट, नथिंग ग्रेट इन दिस। फाइंड द मास ऑफ द लोड बीइंग रेज्ड। मास हमने फाइंड कर लिया, ड्रॉ द डायग्राम, मार्क लोड, सब ये हमने कर दिया। मैकेनिकल एडवांटेज कर लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए मैं क्या लिखूंगा, लोड है 17 न्यूटन और एफर्ट है 10 न्यूटन, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1.7। नाउ हाउ टू फाइंड वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी। ठीक है बच्चों, now we have to find velocity ratio and efficiency also.
सो दैट मीन्स यहां पे डिस्टेंस बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाय लोड की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस पुली को सपोज y अमाउंट से ऊपर ले जाऊं ऐसे, तो इधर भी स्ट्रिंग है इधर भी स्ट्रिंग है। पुली को मैं अगर y अमाउंट से ऊपर उठा लूं तो इधर का भी स्ट्रिंग और इधर का स्ट्रिंग y और y अमाउंट से लूज हो जाएगा, राइट। मैंने इसको y अमाउंट से ऊपर ले गया, यानी कि स्ट्रिंग को अगर मुझे टाइट करना है तो मुझे इसको 2y ऊपर ले जाना पड़ेगा, राइट। यानी कि एफर्ट का डिस्टेंस 2y हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2y अपॉन y, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 2 ओनली, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड एफिशिएंसी। हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का सिंबल तो ये होता है, तो बोल सकते हैं ना मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर। मैकेनिकल एडवांटेज 1/7 एंड दिस इज 2, तो कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 1/10, 0.85 और 85% इफिशियंसी। तो इसको अच्छे से समझ लो बच्चों, और वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद कोशिश किया करो खुद से सॉल्व करने का। 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन।